आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े एजुकेशन मिशन की, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। अब सवाल ये है कि ये आखिर है क्या और इसका असर देश के लाखों स्टूडेंट्स पर कैसे पड़ता है। चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, जिसे समग्र शिक्षा अभियान भी कहते हैं, ये है क्या चीज़? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये सरकार का एक बहुत बड़ा एक तरह का अम्ब्रेला प्रोग्राम है। मतलब एक ऐसी छतरी जिसके नीचे बच्चे के स्कूल में पहले दिन से, मतलब प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक की पूरी पढ़ाई आ जाती है। अच्छा, तो इतना बड़ा मिशन है तो इसका कोई बड़ा मकसद भी होगा, है ना? असल में इसे 4 बहुत ही मजबूत पिलर्स या कह लें कि 4 बड़े लक्ष्यों पर बनाया गया है। वो 4 लक्ष्य क्या हैं? पहला, कि हर बच्चा स्कूल तक पहुंचे, कोई भी पीछे ना छूटे। दूसरा है बराबरी और सबको साथ लेकर चलना, मतलब किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो। तीसरा, सिर्फ स्कूल भेजना काफी नहीं है, पढ़ाई की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, वो लोग जो ये सब मुमकिन बनाते हैं, हमारे टीचर्स, उन्हें पूरा सपोर्ट देना। बस इन्हीं 4 चीजों पर यह पूरा मिशन टिका है। लेकिन इस मिशन की जो सबसे खास और सबसे बड़ी बात है ना, वो है इसका अम्ब्रेला अप्रोच, मतलब सबको एक साथ लेकर चलने का तरीका। पर यह अम्ब्रेला अप्रोच है क्या? चलिए समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले क्या होता था कि स्कूली पढ़ाई के अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग योजनाएं चलती थी। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। एक तरह का बिखराव था, चीजें जुड़ी हुई नहीं थीं। मिसाल के तौर पर प्राइमरी एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए था। फिर सेकेंडरी लेवल के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या आरएमएससीए था। और टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए तो एक बिल्कुल ही अलग स्कीम थी। मतलब ये तीनों बड़े प्रोग्राम अपनी अपनी पटरी पर दौड़ रहे थे। तो फिर इसका हल क्या निकाला गया? हल ये था कि इन सभी अलग अलग योजनाओं को एक साथ मिला दिया जाए, और बस वहीं से जन्म हुआ समग्र शिक्षा अभियान का। अब नतीजा ये है कि प्री स्कूल से क्लास 12 तक सब कुछ एक ही छत के नीचे एक ही मिशन का हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि इन सबको एक करने से आखिर बदला क्या फर्क पड़ा? आइए देखते हैं कि इस नए मिशन में ऐसा क्या खास है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अब प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी तक एक ही फ्लो में सपोर्ट मिलता है। दूसरा, लड़कियों और जिन बच्चों को खास मदद की जरूरत है उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। डिजिटल लर्निंग, अच्छी किताबें, इन सब के जरिए पढ़ाई की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर जोर है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये मिशन हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, खास तौर पर बच्चों के बुनियादी लिखने पढ़ने और गणित के कौशल को मजबूत करने में। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। इतना बड़ा मिशन चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है और ये जमीन पर असलियत में काम कैसे करता है? तो देखिए, ये एक तरह की पार्टनरशिप है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। केंद्र सरकार पैसे का एक बड़ा हिस्सा देती है और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल करके योजनाओं को अपने यहाँ लागू करें, मतलब एक टीम वर्क की तरह। तो ठीक है, पैसा आ गया, प्लान बन गया, लेकिन इस सपोर्ट से स्कूलों और स्टूडेंट्स को असल में मिलता क्या है? जमीन पर क्या बदलाव आता है? इस पैसे से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाता है, जैसे नए क्लासरूम, साफ सुथरे टॉयलेट्स और लैब्स बनाना। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छी किताबें और दूसरी जरूरी चीजें मिलती हैं। स्कूलों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता है। टीचर्स को समय समय पर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल सपोर्ट दिया जाता है। और हाँ, स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए भी एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। तो अगर हमें इस पूरे मिशन को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। ये भारत का वो बड़ा अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो स्कूली शिक्षा के हर पहलू को सहारा देता है, ताकि पढ़ाई हर किसी की पहुंच में हो, सबको साथ लेके चले, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और सबके साथ बराबरी का बर्ताव हो। और आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, क्या वाकई एक ऐसा मिशन जो इतना बड़ा और इतना फैला हुआ है, वो सच में हर एक बच्चे के स्कूल की पूरी यात्रा को बदल सकता है? मतलब पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक? इसका स्केल बहुत बड़ा है और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।